नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहूणं। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के ते विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। सम्यक दर्शन का स्वरूप जानते हैं। सम्यक दर्शन की भूमिका में अपन चल रहे हैं। देव शास्त्र गुरु इनके पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। तो अपन ने देव के बारे में भी समझा, देव कैसा होना चाहिए, देव की हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है, सुदेव क्या होता है, कुदेव क्या होता है, अदेव क्या होता है, ये सब कुछ समझ में आया। शास्त्र के बारे में भी समझ में आया कि सर्वज्ञ के द्वारा और पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र वादी प्रतिवादी से खंडित न किया जाए। ठीक है, उस शास्त्र को अपन सच्चा शास्त्र कहते हैं। आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे गुरु के बारे में, और उस गुरु से हम क्या प्राप्त करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि गुरु जो हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? साधु कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, जो कि निर्गंत हैं, नग्न हैं, सम्यक दृष्टि है। ठीक है, और मोक्ष मार्ग की है। सबसे पहले यहाँ पुलाक मुनि के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। कौन से गुरु के बारे में? पुलाक। मूल गुणों का निर्दोष पालन करने वाले, उत्तर गुणों की भावना से रहित, जिनके अंदर जो है उत्तर गुण नहीं होते। ठीक है, और मूल गुणों में भी जो 28 मूल गुण होते हैं ना, उनमें भी दोष लगाते रहते हैं। कैसे? अब बताइए, उत्तर गुण से तो बहुत दूर हैं, और जो 28 मूल गुण हैं उनमें भी दोष लगाते हैं। ऐसे साधु को आहार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? प्रश्न है, बताएंगे कोई? जी है जी, हाँ आप बताइए, देना चाहिए कि नहीं? हाँ 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 जी, सुनिए, अगर देना चाहिए तो हमें उनकी बात माननी भी नहीं चाहिए। क्या? जो लोग कहते हैं कि जिनके अंदर 28 मूल गुण पूर्ण रूप से नहीं पाए जा रहे, उनको आहार नहीं देना चाहिए, ऐसे कहने वाले मंच के द्वारा, ठीक है, सभा में संबोधन करते हैं, तो उनका हमें बहिष्कार करने का भी अधिकार बनता है। क्या ऐसी पोस्टों को हम आगे फॉरवर्ड ना करें? हाँ, नहीं,
ये ऐसा है कि हाँ, ऐसा है कि अगर कोई मंच से, ठीक है, और बोल रहा है, हम उसकी ताली बजा करके अनुमोदना कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोषी ताली बजाने वाला भी है। समझ में आ गया नहीं आया? हाँ, तो यहाँ देखिए, ये अधिक तरीके से आज के समय पे दो ही प्रकार के साधु पाए जाते हैं, एक पुलाक और दूसरा बकुस, ठीक है। बाकी के तीसरे की बात अपन को समय हो गया, चर्चा क्या करें, हाँ, क्योंकि चर्चा के लिए जब तक समय ना हो तो चर्चा फिर किस बात की, हाँ। खैर, रोटी तुझे बना के दे ही देते हैं, घी हम ऊपर से छिपड़ देते हैं, हाँ, चमक आ जाती है, बस इतना ही है ना। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, जो पुलाक जो साधु हैं, उन्होंने मात्र घर छोड़ा है। क्या छोड़ा है? घर छोड़ा है, गृह त्यागी हैं। समझ गया? हाँ, मैं इतना ही समझो। हाँ, गृह त्यागी हैं, उन्होंने घर का त्याग किया है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने दीक्षा ली थी और दूसरा चतुर्मास मेरा टूल्ले में था, टूल्ले में, आगरा के पास टूला, और वो सेठ जो है महेंद्र कुमार के नाम से जाना जाता था, उसका परिवार का मंत्री भी था, विद्वान था, और इतना विनयवान था, सम्यनष्टि किसे कहते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम कुछ जानते भी नहीं थे, शुरू में तो नमोकार मंत्र भी नहीं जानते थे, मैं आपको बता दूँ, पढ़ना नहीं जानते थे, भूल जाते ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर। समझ आया? तो दूसरा चतमा से आपने बैठे थे तो चर्चा तो होगी, अगर पीछे हाथ में आ गए तो कैसा भी क्यों ना साधु हो, श्रावक तो आकर बैठ ही जाएगा और चर्चा भी करेगा, कुरेदेगा कैसा साधु है ये। तो वो सुनते थे, नीचे गर्दन डाल करके बैठ जाते थे और वहाँ से जाते थे अपने कक्ष में, और जहाँ हमारी भूल हुआ करती थी, जहाँ हम चूक करते थे, उस पर टिक लगा के आते थे और कहते थे, महाराज मैंने ये स्वाध्याय की थी, इसमें मेरे को समझ में नहीं आया, इसे किसी से आप देख लेना, ठीक है, फिर मेरे को बता देना। चले जाते थे नमस्तु करके। जब सुबह आते थे तो हम उसे पढ़ते थे, पढ़ते क्या रे, इतना तो आ ही गया, मतलब कि छोटा बड़ा क्या होता है, तो जोड़ ले टूटा फूटा, समझ तो जाते ही हैं, हाँ। तो उसको जब देखा और जैसे ही पंडित जी आए, मैं पंडित जी समझ गए, ठीक है, समझ गए, हम इतने ही कहते समझ गए, हम हंस के चले नमस्ते। इसके अलावा दूसरी बात अपने मुख से नहीं कहते थे। क्या आज किसी साधु के
मुख से कुछ निकल गया तो उसका क्या करते हैं, पहाड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं। पहाड़ भी नहीं बनाते हैं, पोस्टमार्टम भारत क्या है, पोस्टमार्टम कर देते हैं, मतलब उसे कपड़े ही डायरेक्ट पहना देते हैं। ये साधु नहीं है, ये तो साधु के नाम पे कलंक है। समझा, ध्यान रखना। हम किसी के कपड़े नहीं उतार सकते हैं तो हमारे पहनाने का भी हक नहीं होता। क्या, क्योंकि ध्यान रखना, कपड़े उतारना बहादुरी का काम है, कायरों का नहीं है। आप भी जो हैं कपड़े उतार करके आपसे कहा जाए चौराहे तक चले जाओ, जाएंगे क्या? चलो चौराहे की बात छोड़ो, घर में ही कह लो, घर में ही घूम लेना, हाँ, करेंगे क्या? नहीं करें। इसलिए परंतु हम साधु की गलती तो होती ही है, परंतु उससे ज़्यादा श्रावक की गलतियां होती हैं। क्या होती हैं? इस चर्चा को अपन कल करेंगे, ठीक है? तो साधु को आहार देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए ना। और मैं जानता हूँ आज का साधु ऐसा तो रोड पे कहीं नहीं मिलेगा जिसकी साथ में आरका हो, गर्भवती हो, और कोई साधु मछली पकड़ रहा हो तालाब के किनारे बैठ करके। हाँ, समझ में आया ना? समझ में आ गया ना? हाँ, ऐसे बिरले ही श्रेणिक राजा होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे बिरले ही श्रेणिक राजा होते, सम्यक दृष्टि, जिनकी परीक्षा करने के लिए देवता आते हैं। क्या? और पहले क्या किया श्रेणिक राजा ने? पीछे कमंडल देखा, नमोस्तु किया, और क्या कहा? परिक्रमा भी लगाई, सब कुछ किया, और क्या कहा? हे स्वामी, ये कार्य क्या कर रहे हो? रसोई घर चढ़ी है, रसोई महलों में चढ़ी है, बढ़िया से बढ़िया आहार होगा, फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो मैं राजा हूं, ठीक है, मेरा अधिकार है। क्योंकि जिस अधिकार इसलिए कहा उन्होंने, पहले विनय किया। अगर हम किसी गुरु का शिष्य अगर बने, ठीक है, जो नामी ग्रामी उनका कम बने, और जो बिल्कुल समझा छोटी क्वालिटी की उनकी जरूर बने, वो ऐसे बने, क्या? श्रेणिक और राजा जैसे। कैसे बने? हाँ, क्योंकि कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु अपनी मित्र की बात मानता है। क्यों भैया जी? और साधु कितना भी बिगड़गा हो, पर अपनी शिष्य की बात जरूर सुनेगा। हाँ, तो अगर शिष्य बनना है तो ऐसे साधु का अवश्य बनो, पर ये मत कह देना कि महाराज जी ठीक है आप कर रहे हैं। इसकी चर्चा मैं कल करूँगा, ठीक है, बहुत विषय है। और मैं तो ऐसे शिष्यों का गुरु हूँ
अगर मेरी तो यहाँ तक कह दी कि महाराज जी अगर पीछे मुड़ के देखा तो हम घोंटू तोड़ देंगे। समझ में आया? मैं ऐसे शिष्यों का गुरु हूँ, मैं उसकी चर्चा कल करूँगा। तो इसलिए हमें साधु को, साधुत्व को जीवित रखने के लिए गुरु बन और शिष्य बने, ना कि उनके जीवन को बिगाड़ने के लिए। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, जिनकी परीक्षा करने के लिए देवता आते हैं। क्या? और पहले क्या किया स्नेहक राजा ने? पीछे कमंडल देखा, नमोस्तु किया और क्या कहा? परिक्रमा भी लगाई, सब कुछ किया और क्या कहा? हे स्वामी, ये कार्य क्या कर रहे हो? रसोई घर चढ़ी है, रसोई महलों में चढ़ी है, बढ़िया से बढ़िया आहार होगा, फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो मैं राजा हूँ, ठीक है, मेरा अधिकार है। क्योंकि जिस अधिकार इसलिए कहा उन्होंने, पहले विनय किया। अगर हम किसी गुरु का शिष्य अगर बने, ठीक है, जो नामी ग्रामी उनका कम बने और जो बिल्कुल समझा छोटी क्वालिटी की उनके जरूर बने, वो ऐसे बने क्या? श्रेणिक और राजा जैसे। कैसे बने? हाँ, क्योंकि कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु अपनी मित्र की बात मानता है। क्यों भैया जी? और साधु कितना भी बिगड़गा हो पर अपनी शिष्य की बात जरूर सुनेगा। हाँ, तो अगर शिष्य बनना है तो ऐसे साधु का अवश्य बनो, पर ये मत कह देना कि महाराज जी ठीक है आप कर रहे हैं। इसकी चर्चा मैं कल करूँगा, ठीक है, बहुत विषय है। और मैं तो ऐसे शिष्यों का गुरु हूँ, अगर मेरी तो यहाँ तक कह दी कि महाराज जी अगर पीछे मुड़ के देखा तो हम घोंटू तोड़ देंगे। समझ में आया? मैं ऐसे शिष्यों का गुरु हूँ, मैं उसकी चर्चा कल करूँगा। तो इसलिए हमें साधु को, साधुत्व को जीवित रखने के लिए गुरु बन और शिष्य बने, ना कि उनके जीवन को बिगाड़ने के लिए। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की